गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 1000 यूनिट्स। मंथ है जुलाई। तो जुलाई मंथ में 1000 यूनिट प्रोडक्शन करके कोई कंपनी है सेल कर देता है। फॉर विच द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। यहाँ देखो आप, स्टॉक ऑफ मटेरियल ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। परचेज जुलाई का, क्लोजिंग स्टॉक भी होना चाहिए, ये रहा। स्टॉक ऑफ मटेरियल ये क्लोजिंग हुआ। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये हो जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद वेजेज चाहिए। यहाँ देखिए डायरेक्ट वेजेज पेड जुलाई में ये 55 है। इसमें 3000 जून का है तो माइनस किया जाएगा क्योंकि वो जून महीना का है, हम लोग सवाल बना रहे हैं जुलाई का। एन एडवांस है 2000 प्रीपेड आगे महीना का, जुलाई माने अगस्त का, तो वो भी माइनस होगा। तो वेजेज जो 55,000 है उसमें 3000 जून का है, लास्ट ईयर मंथ का आउटस्टैंडिंग है, लेस करेंगे। 2000 कमिंग मंथ का एडवांस है वो भी लेस करेंगे, तो वेजेज आपका 50,000 हो जाएगा। वर्क्स ओवरहेड का मतलब हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ देखिए एक साथ है एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड 25 रुपया पर यूनिट है, तो 1000 यूनिट का 25,000। सेल प्राइस 300 दैट इज 3 लाख हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट का इंफॉर्मेशन। यहाँ लिखा भी है कॉस्ट स्टेटमेंट बनाइए जुलाई का। उसके बाद एस्टिमेट करना है सेल प्राइस एक यूनिट का, मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर ए यूनिट, सिंगल यूनिट के लिए बनाना है अगस्त मंथ का। उसके लिए बोला है मटेरियल का प्राइस में 20% इंक्रीज, वेजेस 10% इंक्रीज, वर्क्स ओवरहेड 5% इंक्रीज। सब देखिए इंक्रीज है। मटेरियल 20% इंक्रीज, वेजेज 10% इंक्रीज, वर्क्स ओवरहेड 5% इंक्रीज। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए रिडक्शन है 20%। सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चार्ज करना है ऑन सेल। जैसे जुलाई में प्रॉफिट हुआ था वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको अगस्त में भी चार्ज करना है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का भी डिटेल है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट कॉस्ट शीट जुलाई 16 का, रुपीज और रेट 1000 यूनिट का काम है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक, इसमें प्लस करेंगे परचेज, हम माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक आपका 6000, परचेज 1,44,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो ये हो गया 150 10 140। 1000 से डिवाइड कर दीजिए 140 का रेट। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज आपका 55,000 था। 3000 पिछला मंथ का आउटस्टैंडिंग है, 2000 कमिंग मंथ का एडवांस है। आप उसको एक बार फिर से देख लो, ब्रैकेट में देखो, 3000 जून का है और 2000 एडवांस है। ओके, तो यहाँ से आपका हो गया 50,000, 50 रुपया का रेट। ये हो गया 1,90,000
190 का रेट, नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। ऐड वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड आपका 60,000 दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 60 का रेट 2,50,250, इसी का नाम देते हैं वर्क कॉस्ट। एक साथ में है ऐड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, 25 रुपया का रेट है, तो 1000 यूनिट का 25,000। टोटल कॉस्ट 275,275। ओके। ऐड प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर होगा, सेल्स पता है, सेल्स पर यूनिट है आपका 300, दैट इज 3 लाख, तो प्रॉफिट 25 रुपया 25,000। ओके, तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। और एक काम करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। प्रॉफिट है आपका 25,000, सेल आपका 3 लाख इंटू 100, 25,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, 8.33%। बोला था एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में ये रेट ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करना है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वेजेज में देखिए ये पिछला मंथ का था, ये कमिंग मंथ का है। वर्क्स ओवरहेड, ये दोनों ओवरहेड एक साथ है। टोटल कॉस्ट, सेल मालूम था, प्रॉफिट। अब इसको बेस करके एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है, सिंगल यूनिट का, इसलिए रेट रख दिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में बोला था 20% इंक्रीज। पहले रेट था 140 और इसको 20% इंक्रीज करा देना है, दैट इज 120, तो ये हो जाएगा 168। ओके। डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का रेट था आपका 50 रुपया, डायरेक्ट वेजेज को 10% इंक्रीज करा देना है, तो आपका हो जाएगा 55। 223, ये हो गया प्राइम कॉस्ट। आप इतना पहले एक बार देख लो, ये देखो आप मटेरियल का रेट है 140, वेजेज है 50। तो 140 को 20% बढ़ा दिए। यहाँ देखो आप लिखा हुआ है 20% इंक्रीज इन मटेरियल, 10% इन वेजेज। ओके। वर्क्स ओवरहेड को 5% बढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग को 20% डाउन करना है। आप यहाँ देखो एक बार, वर्क्स ओवरहेड का रेट है 60 रुपया और इसका है 25 रुपया। ऐड वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड का रेट आपका 60 रुपया है, उसको 5% बढ़ाना है, दैट इज 63। 286। Add administration and
सेलिंग ओवरहेड 25 रुपया का रेट है, 20% कम करना है, दैट इज 80%। 2306 टोटल कॉस्ट। एड प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज आया था 8.33% ऑन सेल। सेल तो पता नहीं, यहाँ सेल आएगा, तो ये कॉस्ट है 306 इंटू 8.33 और डिवाइडेड बाई 91.67। 100 से माइनस हो जाता है, जैसे 10 रहेगा तो 10/90। ओके, तो 306 डिवाइडेड बाई 91.67 इंटू 8.33, 27.81। दैट इज 333.81। तो ये बना दिया आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। मटेरियल का रेट 20% बढ़ा दिए, वेजेज 10% बढ़ा दिए, वर्क्स ओवरहेड 5% बढ़ा दिए, सेलिंग ओवरहेड 20% कम कर दिए, रिडक्शन। प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रखा गया। ठीक है, तो ये पहले बना दिए कॉस्ट शीट, उसके हेल्प से बना दिए एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।